पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ थॉट्स। तो कैसे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं और कैसे उन थॉट्स को हमें चैनलाइज करना है ताकि हम अपनी लाइफ में बेटरमेंट, और या कहें जो हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हम नेचुरल वे में अचीव कर पाए। बिकॉज क्या है, आज के टाइम बहुत कंपटीशन है, सो मैनी थिंग्स, बट जो हम रियलिटी में करना चाहते हैं कई बार हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। तो आज हम उसके पीछे की इस पूरी साइंस को समझेंगे, कैसे मेरी थॉट्स जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसमें हेल्प कर सकते हैं। सो आप सब ने भी अपने आप से कुछ प्रॉमिस किया होगा कि ये चीज़ आपको करके ही दिखानी है। तो अब आपके सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी। सो अगर हम देखें तो स्टिमुलस तो आना ही है। स्टिमुलस मतलब सिचुएशन। बट जैसे ही कोई सिचुएशन आई, जो अभी भी हमने मेडिटेशन में भी चेक किया, तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा था? सबने चेक किया होगा, प्लीज आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कैसा था सबका रिस्पॉन्स? हाँ जी। इंस्टेंट आया, या आपने बीच में पॉज किया कि नहीं ये मुझे करना है या ये नहीं करना? क्या लगा आपको? हाँ जी। यस, इंस्टेंट आ रहा है। सो अभी मुझे यहाँ चेक करना कि कोई भी बात आई या स्टिमुलस आया बीच में, आई वॉज हैविंग अ चॉइस। मतलब कोई भी सिचुएशन आए उसमें जो मुझे रिस्पॉन्स देना है उससे पहले मेरे पास चॉइस है, बट मेरी नेचर इतनी नेचुरल अग्रेसिव हो चुकी है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा। अब एक सिंपल एग्जांपल, मैं बहुत अच्छे से रेडी हुआ, बहुत अच्छी ड्रेस ली एंड 1 घंटा लगाया, और अचानक से मैं रेडी होके जा रहा हूँ तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा ये ड्रेस आपके बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इमीडिएटली, इंस्टेंट, व्हाट विल बी माय फर्स्ट रिएक्शन? आप खुद चेक करो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ बीच में एक ऑप्शन था माय चॉइस। हमने इमीडिएटली क्या रिएक्ट किया? वो मेरी चॉइस थी। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि क्यों, बचपन से टिल 18 ईयर्स मेरी 25,000 आवर्स की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। और जो वो प्रोग्रामिंग है वो कैसे हुई? जो भी चीज़ें मैंने देखी, मैंने सुनी, या जिन पर मैंने ट्रस्ट किया, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट होता है, वेदर माय पेरेंट्स, रिलेटिव्स या मेरे बेस्ट फ्रेंड। उन्होंने जो चीज़ कहा मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया, और वो मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। अब जो मेरा बिलीफ सिस्टम बन चुका है, अब जैसे ही बाहर से कोई स्टिमुलस आया मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आएगा। चाहे मुझे सेकंड बाद या 10 सेकंड या 1 मिनट बाद भी ये रियलाइज होता है, नो मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना, बट वो रिएक्शन आ गया। सो इसीलिए मुझे यह समझना है कि बीच में हमारे पास एक चॉइस है। क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास वो चॉइस है और हमें चेक करना है कि क्या हम उस चॉइस को यूज कर रहे हैं। अब कुछ सिचुएशंस आपके सामने हैं, उन सिचुएशंस को आपको देखना है। फर्स्ट, ट्रैफिक जैम मेड मी एंग्री। ट्रैफिक जैम, डिफरेंट सिचुएशन, गुस्सा होना बहुत डिफरेंट। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही ट्रैफिक जैम आया हम कहेंगे ये क्या है, इंडिया में ये हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन। बट ये क्या होना चाहिए था? ट्रैफिक जैम, एक्सटर्नल सिचुएशन, जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या मैं इसको बदल सकता हूं? यस और नो? इफ नो, देन व्हाई एम आई रिएक्टिंग? है ना? एक और चीज इसमें अगर हम देखें,
आपको 10 मिनट 15 मिनट मिले तो वो जो भी टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। आप किसी से बात करनी है, आपने कुछ स्टडी करना है, आप उसको यूटिलाइज कर लो, उसको सेव कर लो। बट हम लोग क्या करें, वी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग। अब इसका नुकसान क्या है, आप सोचो। फर्स्ट थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मीन्स मेरे अंदर इरिटेशन, गुस्सा। और जैसे ही मैं नेगेटिव होऊंगा तो नेगेटिव का कल मुकेश भाई जी ने भी बताया था, जो हमारी थॉट्स हैं 35 to 48 थॉट्स चल रही हैं, दे आर नेगेटिव, रेपिटेटिव एंड वेस्ट। अब उन थॉट से क्या होगा, मेरा एनर्जी डिटियोरेट हो रहा है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब वो एनर्जी डिटियोरेट हो रहा है, मतलब मेरा लेवल डाउन हो रहा है। उससे क्या होगा, अगेन कुछ ही टाइम में व्हाट विल हैपन, आई विल फील हेडेक, आई विल फील एग्जॉस्टेड, आई विल फील टायर्ड। और घर जाके हम क्या बोलेंगे, आज तो ना इट्स टू मच, रोड्स पे जैम में ये इस वजह से मुझे टायर्डनेस हुई। बट मुझे टायर्डनेस क्यों हुई, बिकॉज ऑफ माई थॉट प्रोसेस। ठीक है, रोड थोड़ा ऊपर नीचे है, टायर्डनेस आएगी, बॉडी टायर्ड होगी, बट मेंटल जो एग्जॉस्शन है दैट्स बिकॉज ऑफ माई थॉट्स। क्लियर। सो नेक्स्ट, माई कैंसल्ड फ्लाइट रियली फ्रस्ट्रेटेड मी। अब फ्लाइट का कैंसल होना और मेरा फ्रस्ट्रेट होना, बोथ आर अगेन डिफरेंट। सो ये एक तरह से अगर हम देखें, एक सिचुएशन है जिसका काम है आना, बट मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं वो मेरी चॉइस है। हम एक सिंपल एग्जांपल, क्योंकि आप सब यहाँ यूथ हैं, आपका मोबाइल, आपके पास 5G है बट नेटवर्क जो है वो 2G है, व्हाट विल हैपन, या नेट नहीं चल रहा, क्या करेंगे, क्या रिलैक्स होके फोन को रख देंगे, या कभी कभी बोल देते डिब्बा ही है ये तो। एक कहावत है जो काफी कॉमनली पंजाब में यूज की जाती है, कि अगर किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो ना, तो उसको बहुत अच्छा फोन और बहुत अच्छा लैपटॉप दो, बट उसका नेटवर्क जो है, उसका जो रेंज है, उसको 2G कर दो, तो आपको समझ आ जाएगा पेशेंस लेवल क्या है। पर आज के टाइम अगर हम देखें, हम सबका पेशेंस लेवल कैसा हो गया है, तो कहीं हम रोबोट तो नहीं बन रहे, तो जस्ट चेक। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट, अब ये आपके सामने पिक है, तो सो यू कैन एंजॉय दिस पिक्स ऑल्सो। तो क्या हो रहा है, अब मैं ट्रैफिक लाइट पे हूं या टोल पे हूं, मुझे पता है कि मैं आगे नहीं जा सकता, बट हम क्या करते हैं, हम कंसिस्टेंट फोन पे हाथ रख रहे हैं। एंड जैसे ही ये भाई को पता लगा कि नेट नहीं चल रहा, अब उसने क्या किया, तो सी द रिएक्शन। जो भी चीज हाथ में होती है पैरों में होती है। तो हमारे पास एक आ, बहन है, तो आई जस्ट आस्क, आपके पास एंड्रॉयड फोन क्यों नहीं है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फोन होता है। तो उनके हस्बैंड ने बोला, सो ही वॉज विद हर, कहते यार क्या करें, जैसे इनको फोन लेके देते हैं ये क्या करते हैं, जैसे गुस्सा आता है फोन तोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमने इनको फोन देना ही बंद कर दिया, कि भाई आप बिना फोन के ही रहो। क्यों, जब भी गुस्सा आता है तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीजों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि खुद पर कंट्रोल नहीं है। लगता है ये चीज तोड़ देंगे, ये ऐसा कर देंगे, किसका नुकसान है। सो वी नीड टू फिगर इट आउट, अपना नुकसान या दूसरों का है। तो इन चीजों को, ये आपके सामने पिक है, अब आप इसमें से बताएं किस पर आपका कंट्रोल है। क्या फैमिली, वर्क, फ्रेंड, स्टडी, क्या इन चीजों पर आपका कंट्रोल है। हाँ जी, क्या लगता है आपको। नो। अगर इन चीजों के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है तो फिर मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूं। फ्रेंड्स, फैमिली, क्या ये मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। नो। क्या नए साल में सब सुधर जाएंगे, नॉट पॉसिबल, एक दिन में तो कोई चेंज नहीं होगा। बट मुझे खुद को बदलना है, खुद की एक हैबिट चेंज करनी है।
जिस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है तो उसमें मुझे डिस्टर्ब क्यों होना। यस, बिल्कुल। स्टडी पर मेरा कंट्रोल है कि मैं कितना एफर्ट से पढ़ रहा हूँ। अगेन, मोबाइल, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन फैक्टर बहुत बढ़ गया है। अब आपके सामने एक सिचुएशन है, अब आपको इसका आंसर करना है। ये एक बहन है, ये आईसीयू में है, और ये कह रहे मेरे से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब बुरा हाल है, आप तो इंजेक्शन लगाओ, ठीक करो। ठीक है। अब इस बहन को डॉक्टर ने बताया कि आपके बेड के नीचे सांप है। अब आप बताइए क्या करेगी ये बहन। हाँ जी, क्या करेगी? क्या वहीं बैठी रहेगी? उठ जाएगी। देखो, एवरीवन नोस दैट इज द पावर ऑफ आवर माइंड। मुझे जैसे ही अवेयरनेस आई कि सिचुएशन आगे ऐसी है, तो मैं अपनी माइंड की पावर को यूज कर रही हूँ, बट बिफोर दैट आई एम सेइंग नो, आई एम अनेबल टू वॉक। मुझे कुछ तो मेरे से हिला तक नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर वो क्या पावर है। दैट मीन्स वी ऑल आर हैविंग दैट एनर्जी, वी ऑल आर हैविंग दैट पावर टू डू समथिंग, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक इनर्शिया है। व्हेन आई वॉज ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, तो एक एवरेज स्टूडेंट ही केम टू मी एंड सेड, तुम्हें पता है मैं भी स्कूल में टॉप कर सकता हूँ। आई सेड यस, प्लीज डू इट। कहता मन नहीं है ना करने का, करने को मैं कर। सो दिस इज द प्रॉब्लम। वी ऑल कैन डू एवरीथिंग, बट करना तो पड़ेगा ना, एफर्ट तो करेंगे तभी तो होगा कुछ। विदाउट एफर्ट हाउ कैन वी अचीव एनीथिंग। सो जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका रीजन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेस, जो आज हम इस सेशन में जानेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कल के सेशन में भी आपने जाना, वो दो तरह से है। फर्स्ट, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो हमारा एक तरह से रॉ मटेरियल है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने वो मूवी देख ली, वो गलत चीजें सुन भी ली, क्या हुआ? नो, जो मैंने देखा, सुना, बोला, वो मेरा फर्स्ट डाइट है, मेंटल डाइट। नेक्स्ट डाइट, जो मैं फूड कंज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? जो मैं वो फूड कंज्यूम कर रहा हूँ वो कौन सी एनर्जी है, वो हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले कुछ साइंटिफिक एग्जांपल्स। अब एक पर्सन अपने हैंड पे स्क्रैच कर रहा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके मोटर न्यूरॉन्स में जो चेंजेस आ रही है, जो सामने वाला भी देख रहा है उसके ब्रेन के अंदर भी सेम चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब समझ आया? जो मैंने देखा मेरे ब्रेन के अंदर सेम चेंजेस क्रिएट हुई। इसका एग्जाम्पल, किसी को यॉर्निंग हो रही है, जो सामने देख रहा है उसको भी यॉर्निंग होनी स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स जो मैं देख रहा हूं मेरे ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं। अब आप में से कुछ ने देखा होगा, हॉरिबल मूवी देखते कुछ गलत चीजें। हाँ, कुछ मूवीज इस तरह से आती हैं जो थोड़ी सी हॉरर मूवीज हैं या हॉरिबल उसमें सीन्स होते हैं, तो क्या होता है, हमें भी डर लगना स्टार्ट हो जाता है। कैसे हुआ? तो क्लियर हुआ, जैसा मैंने देखा वो मेरे ब्रेन पर इफेक्ट डाल रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर आप गलत देखेंगे, उसका आपकी बॉडी पर इफेक्ट डेफिनेटली आएगा। तो इसीलिए अगली बार से कुछ भी देखें तो सोच कर समझ कर देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा माइंड कैसे काम करता है। ये एक डॉग पर रिसर्च हुआ, पेवलो क्लासिकल डॉग एक्सपेरिमेंट, और हमें एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये सिखाया गया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम हमने पढ़ा बट समझ नहीं आया, बट जब हमने इसको स्पिरिचुअलिटी से लिंक किया तब समझ आया। सो पेवलोव क्लासिकल डॉग एक्सपेरिमेंट क्या, तो पेवलोव जो थे उन्होंने क्या किया, एक डॉग की कंडीशन रिफ्लेक्स किया। उन्होंने बेल बजाया और बेल के बाद इसको फूड दिया। अब डॉग के अंदर क्या स्टिमुलस क्रिएट किया कि बेल बजेगा, उसके बाद फूड मिलेगा। कुछ दिनों बाद बेल तो बजा पर फूड नहीं दिया, पर डॉग के अंदर सलाइवा अगेन वो सिक्रीट हो रहा है। मतलब समझ आया कि मैंने जो सोचा, सिर्फ माइंड ने स्टिमुलस क्रिएट किया, उससे वो सलाइवा सिक्रीट हुआ। मतलब मेरा माइंड इतना पावरफुल है, जस्ट विद द थॉट मुंह में पानी आ रहा है।
इसको ये और समझे। आपको किसी ने कहा आज आपको छोले भटूरे खिलाए जाएंगे, क्या होगा मुंह में? देखो मुस्कान भी आनी शुरू हो गई ना, स्माइल आ रही है, क्यों? मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो गया, मतलब उसके थॉट से। आपको मिला नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि आपको मिलेगा, बट थॉट से। सी माई माइंड इज सो पावरफुल, जो मैंने देखा या मन में भी सोचा, उससे मेरे अंदर वो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचो, हम पूरा दिन कैसी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। और इस पर बहुत सारी रिसर्च है। तो उसमें से एक रिसर्च हम बात करेंगे बास्केटबॉल प्लेयर्स पर, क्योंकि उनको क्या किया 1967 में एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट ने देखा। उन्होंने एक ग्रुप लिया, उनको बोला आपको डेली 1 मंथ के लिए 20 मिनट्स खेलना है। और 1 मंथ बाद जब देखा गया तो उनका जो थ्रो था वो 24% इंप्रूव हुआ। सेकंड ग्रुप को कहा गया आपको ना खेलना है ना सोचना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। थर्ड ग्रुप को कहा गया आपको मन में सोचना है कि आप जो थ्रो फेंक रहे हो वो बास्केट के अंदर जा रहा है। एंड आफ्टर 1 मंथ दोनों का जो रिजल्ट था, आप हैरान होंगे, जस्ट 1% डिफरेंस था। जो सिर्फ मन में सोच रहे थे कि थ्रो फेंक रहे हैं, उनका भी 23% एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। तो हमारा माइंड कितना पावरफुल है। एंड आवर माइंड इज अनेबल टू डिफ्रेंशिएट रियलिटी एंड इमेजिनेशन, कि ये चीज रियल हो रही है या इमेजिनेशन है। मतलब जो चीज मैंने देखी या सुनी या बोली, वो मेरे माइंड ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, परसीव किया। वैसे हार्मोन मेरे बॉडी के अंदर ऑलरेडी सिक्रीट हो चुके हैं। और जो हार्मोन्स अंदर सिक्रीट होंगे, तो आप सोच सकते हो मेरे बॉडी पर उसका इफेक्ट आना ही आना है। जैसे कई बार मुझे गुस्सा आता है, हम कहते हैं अंदर ही गुस्सा किया, बाहर थोड़ी रिएक्ट किया। वो अंदर यहाँ थॉट क्रिएट किया, अंदर गुस्सा किया, मेरा बॉडी चलने लगा। और एक बार गुस्सा करने पर भी वो 72 आवर्स तक वो नेगेटिव, वो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। एंड 96 आवर्स लगते हैं उस एनर्जी को दोबारा बनाने में। सो सी, हम अपनी थॉट्स को किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम। और ये एक रिसर्च है जिसमें ये आपको समझ आ जाएगा, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज इनकी पिक है, और आफ्टर 25 ईयर्स इनका पिक है। तो अगर आप देखोगे इनका फेस रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए भारत में कहा जाता है कि हस्बैंड वाइफ ओल्ड एज में भाई बहन लगते हैं। मतलब एक जैसा थॉट प्रोसेस, एक जैसा चलना फिरना बोलना करना। तो जैसा मैं सोचता हूँ उसका मेरी बॉडी पर इफेक्ट आ रहा है। सो एक क्वेश्चन है आपसे, वाटर की कितनी फॉर्म्स हैं? हाँ जी, कितनी फॉर्म्स हैं? 3 और 4? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? नो, देर इज फोर्थ फॉर्म, नॉन इंक्लूसिव फॉर्म। जो रिसर्च में देखा गया, एक प्रेग्नेंट लेडी जो यहाँ पर थॉट्स क्रिएट कर रही हैं, वो थॉट्स उनके बेबी के अंदर नॉन इंक्लूसिव फॉर्म में उसके सेल्स के अंदर स्टोर है। मतलब मेरा एक एक थॉट मेरे एक एक सेल का निर्माण कर रहा है। तो सोचो हम पूरा दिन क्या सोच क्रिएट करें, क्या बोल रहे हैं। माई एवरी थॉट इज क्रिएटिंग अ सेल। तो इसीलिए एक एक सोच पर मुझे काम करना है। बार बार चेक करें जो मेरी थॉट है, दैट इज कैरिंग हाई एनर्जी और लो एनर्जी। इफ दैट कैरीज हाई एनर्जी, माई मूड विल बी एलिवेटेड। और अगर मैं उसमें नेगेटिव थॉट क्रिएट करूंगा, माई मूड विल बी लो। क्लियर? तो मेरी थॉट्स कैसे काम करती हैं। और अब जो मैंने सोचा, इसको अभी हम पूरा साइंस समझते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। अब एक न्यूरॉन है वो 10,000 न्यूरॉन से फर्दर कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देखो, ये पाथवे है, न्यूरल पाथवे। तो जैसी सोच मैं क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ पर जो थॉट्स क्रिएट कर रहा हूं, वैसा अंदर एक पाथवे क्रिएट हो रहा है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है।
तो वो एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होने से वैसी वायरिंग क्रिएट हो रही है। सो इसीलिए कहा जाता है नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब मेरा गुस्सा करने का नेचुरल नेचर है, इरिटेशन का नेचुरल नेचर है, वो कैसे बना? समझ आया? मैंने थॉट क्रिएट किया, जैसा मैंने थॉट क्रिएट किया वैसा वो पाथवे डेवलप होता गया। और जितना वो पाथवे नेचुरल होता जाएगा, मेरे लिए गुस्सा भी नेचुरल हो जाएगा। मान लो मेरी एक आदत है घर में एक स्टेयर से ऊपर जाने की, घर में एक नई स्टेयर भी बन गई। ऑटोमेटिकली जो पुरानी स्टेयर है जहां पर मुझे बचपन से हैबिट है, चाहे वो कैसी भी है, मेरा पैर ऑटोमेटिकली वहां चल रहा है। मुझे पता है नई वाली में ज्यादा कंफर्ट है, पर कहीं ना कहीं जब तक पुरानी को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक मेरा मन ऑटोमेटिकली उधर भाग रहा है। इसी तरह ये रिसर्च में देखा गया, एक बहुत ब्यूटीफुल ये पॉइंट है कि हम अपनी नेचर या संस्कार को बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? थॉट लेवल पे काम। यहां पर अगर आप देखो, जैसे ही मैंने अपनी थॉट्स को प्योर बनाया, जैसे ये पाथवे डेवलप हुआ और ये टूट गया, अगर मैंने अपनी थॉट्स को चेंज किया तो ये एक नया पाथवे भी तो डेवलप हो सकता है, ये इससे डिस्कनेक्ट होगा। पर उसके लिए मुझे क्या है? कॉन्शियस रेपिटिशन, बार बार अपनी थॉट्स पर काम करना है कि मेरा एक एक थॉट प्योर हो। बिकॉज मुझे अपने लिए बेटर करना है, मुझे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। आप में से लाइफ में कौन कौन है जो बहुत बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं? सब अचीव करना चाहते हैं। गुड। अगर सब अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? ऑब्वियसली आपको अपने माइंड में वो पॉजिटिविटी परसीव करनी होगी, आपको वो थॉट क्रिएट करना होगा। जैसे ही आपने वो थॉट क्रिएट किया, आपके ब्रेन के अंदर वो न्यूरल पाथवे डेवलप हो गया, तो फ्रेंड्स आपको कोई रोक नहीं सकता। पर क्या होता है, हम बीच बीच में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, बीच बीच में कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं। अच्छा अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो, वो जो नेगेटिविटी बीच में आ रही है ना, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इसीलिए मुझे बस पक्का यस, आई कैन डू इट, आई विल डेफिनेटली अचीव इट, तो मेरे न्यूरल पाथवेज चेंज हो जाएंगे। और फिर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब कहते हैं एक संस्कार बनने में 21 डेज लगते हैं। जब मैं कॉन्शियसली अपनी एक एक थॉट को चेक कर रहा हूं और उसमें पॉजिटिविटी डाल रहा हूं, यस आई विल डेफिनेटली अचीव, तो क्या होगा? डिसिप्लिन से मैं अपना हर नेचर या संस्कार बदल सकता हूं। जिसको हम कहें कि मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। और जो चीज रेपिटिशन में होगी वो मेरा संस्कार बन जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने गुस्सा किया तो मेरे मदर या फादर ने जो चीज मुझे चाहिए थी वो दे दी। मेरी बुद्धि ने क्या कहा? यस, ये चीज बोली और मिल गई, तो गुस्सा मुझे ठीक लगा। नेक्स्ट टाइम मुझे गुस्सा करने में एफर्ट नहीं लगा, और कुछ टाइम बाद वो मेरा नेचुरल संस्कार बन गया। बिकॉज रेपिटिशन ऑफ एनीथिंग मेक्स अ संस्कार। क्लियर? जैसे मैं गाड़ी सीखने गया, फर्स्ट टाइम मैंने गाड़ी सीखी तो मेरे को ड्राइवर ने बताया भाई ये गियर ब्रेक क्लच है। मेरे माइंड ने उस चीज को सुना और मैंने थॉट क्रिएट किया, अच्छा ये गियर है, लेट्स अप्लाई। ब्रेक है, लेट्स ट्राई। बुद्धि ने कहा ओके। और फिर मेरा 10 दिन 15 दिन में वो नेचुरल संस्कार बन गया। और फिर मेरे से किसी ने पूछा, अच्छा ये गाड़ी कैसे चलाते हैं, गियर ब्रेक कौन सा है, अच्छा क्लच कौन सा है, कौन सा नहीं पता। बिकॉज ऑटोमेटिक मेरे फीट वहीं जा रहे हैं जहां पर काम करना है, मुझे देखना पड़ रहा है ये ब्रेक है। दैट इज व्हाट मेरा संस्कार बना। और जो मेरा संस्कार बना, मुझे इस पर भी तो ऐसे ही काम करना है। अब रिवर्स में स्टार्ट करेंगे ना, अब जो बन चुका है नेचर उसको कैसे चेंज करना है? क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। यस, ये मैं करके दिखाऊंगा। बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि में अभी अपने डाल दिया ना, अपने अपने सामने एक विजन क्रिएट किया कि मुझे ये करके दिखाना है। बुद्धि माइंड को जैसे ही, क्योंकि बुद्धि क्या है? घोड़े की लगाम है, और मन क्या है? घोड़ा। अब लगाम से कस दिया, भाई तूने गलत सोचना नहीं है, नहीं तो पिटाई होगी। तो मन मेरे कंट्रोल में आएगा। मन को जैसे ही लगाम ने पकड़ा
ऑटोमेटिकली मेरा संस्कार बदल जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है। बुद्धि कहते इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो ये करने देते। नो, अपने साथ स्ट्रिक्ट होना है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो अब मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कैसे क्रिएट हो रही हैं? बिकॉज एक लाइब्रेरी जो यहाँ है, अब वो लाइब्रेरी कैसे बनी? क्योंकि जो एवरेज स्क्रीन यूसेज टाइम है वो 7 घंटे 18 मिनट है। अब इस लाइब्रेरी में क्या क्या भरा हुआ है? एक तो 25,000 घंटे की प्रोग्रामिंग जो मेरी 18 साल तक हुई है। उसके बाद जो मेरे आसपास लोग कर रहे हैं, कॉलेज में जो भी मेरा एक आइडल होगा उसको मैं देख रहा हूँ, उनकी सारी चीज़ें भर गई। उसके बाद इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्या क्या मिल रहा है वहां से? आप बताओ। अभी मैंने चेक किया, आई वॉज सिटिंग विद सम काउंसलर, तो वो बैठे व्हाट्सएप चेक कर रहे। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहते आई वाज चेकिंग कि मेरा स्टेटस कितनों ने देखा। ओके गुड, इससे क्या होगा? सो जस्ट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, अब मान लो किसी ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, क्या होने वाला है? अच्छा, इसने मेरा नहीं देखा, मैं भी इसका नहीं देखा। फर्स्ट थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, अगेन डोपामिन भी लिंक हो जाएगा। लास्ट स्टेटस मेरा 300 लोगों ने देखा, अभी 350 लोगों ने देखा, नेक्स्ट टाइम 346 रह गए, तो क्या होगा? अच्छा, आज कौन से 4 लोग कम है, यहां पर इतना लोड लेके क्या करना? है ना? तो वो लाइब्रेरी जो मैंने क्रिएट की, अब उसके अंदर से बुक्स वैसे ही मिलेंगी, तो अल्टीमेटली नुकसान मेरा हो रहा है। कितनों ने देखा नहीं देखा, आई शुड बी लीस्ट बॉदर्ड। मेरा काम था एक पॉजिटिव स्टेटस डालना, एक पॉजिटिव मैसेज डालना। उसके बाद हम चेक करते कितनों ने लाइक किया। आज के टाइम एक ऑप्शन आ गया है, उसमें लव लाइक, सो कितनों ने कमेंट किया, मैंने फेसबुक पे ये डाला। सो इट्स ऑल क्रिएटिंग अ मैस इनसाइड हेयर। मुझे वो चेक करना है। जैसे आपने देखा होगा ना, पहले टाइम में तो पतंग बहुत उड़ाते थे, आई डोंट नो अभी आप लोग उड़ाते हैं? तो जो डोर होती थी वो बीच में उलझ जाती थी, जैसे ही पतंग कटता था हम इकट्ठी करते थे वो उलझ जाती थी। सेम थिंग यहाँ पे, एक गुच्छा बन जाता है, और फिर उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कितना कुछ बीच में से डोर तोड़नी पड़ेगी, नहीं ये गलत है ये राइट। क्यों मैस क्रिएट करें? जस्ट इंजॉय योर लाइफ। एक सीधी डायरेक्शन है, रेलवे ट्रैक बना हुआ, जस्ट फ्लो करते जाओ। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, लेट देम। अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करो। इतनी सस्ती हमारी लाइफ, इतनी सस्ती हमारी थॉट्स या टाइम नहीं है जो हम वेस्ट कर रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। तो इसीलिए अगर ये देखो तो ये रिसर्च है इंडियंस की, बट इसमें जो शॉकिंग डेटा है वो है कि 90% टाइम है वो इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप इन पर जा रहा है। और ये कल भी आपने स्लाइड देखी, जो मैंने यहाँ देखा उसका मेरे ब्लड सेल्स पर भी इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये रिसर्च एक प्रैक्टिकल चीज है, हम सब के लिए एक आई ओपनिंग है। रीजन, मेरी ब्लड में 70% वाटर, और ये पानी पर रिसर्च किया, जैसे क्रिस्टल्स दिए वैसे वाटर क्रिस्टल्स की शेप हो गई। अब मेरी बॉडी के अंदर कैसे क्रिस्टल्स होंगे? जस्ट आस्क योर सेल्फ। पूरा दिन क्या चल रहा है, फिर कहते हैं मेरा इम्यूनिटी लेवल डाउन है। रीजन इज वेरी क्लियर, मैं क्या देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसका मेरी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी एक है। तो डिस्कस्ट में नेगेटिव है, लव एंड ग्रेटिट्यूड में आप देखो गोल्डन कलर क्रिस्टल्स हो गए। और छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? और ये आदत हम सबकी इतनी पक्की हो चुकी है कि आज के टाइम हम लोग देखें तो बच्चे तो क्या, किसी भी एज ग्रुप में हम इतना मोबाइल फोन या गैजेट्स के एडिक्ट हो चुके हैं, हम उसके बिना रह नहीं पा रहे। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? कभी सोचा है? हैप्पीनेस, डोपामीन। क्या करते थे पहले? बहुत सिंपल चीज, सुबह उठते थे 10 मिनट, तो आप सब नोट करना, सुबह उठे 10 मिनट्स, मुझे कुछ स्क्रीन नहीं यूज करनी, मुझे उस परमात्मा को याद करना है, वो सबका पिता, एक जिस भी रूप में आप मानते हैं जानते हैं, जस्ट वो प्योर वर्ड्स क्रिएट करे। योर ब्रेन विल सीक्रेट सीरोटोनिन। सीरोटोनिन मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, डोपामिन मतलब
शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस या इंस्टेंट हैप्पीनेस, बार बार चाहिए। अब ये रिसर्च में देखा गया, जो ड्रग एडिक्ट हैं और जो मोबाइल फोन एडिक्ट है, दोनों के फ्रंटल लोब, मतलब जो ब्रेन के अंदर चेंजेस, वो सेम है। यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट ये मोबाइल फोन एडिक्ट है या ड्रग एडिक्ट है। उनको तो हमने लेबल दे दिया, पर हम अपने आप से पूछे जो कंटेंट का कंजप्शन का मुझे एडिक्शन चढ़ा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है। और रीजन क्या है? खुशी। अब ये खुशी कैसे मिल सकती है? सबसे पहली चीज, मैं सुबह उठा, 10 मिनट परमात्मा को याद किया, सिरोटोनिन सिक्रीट हुआ। रात को सोने से आधा घंटा पहले अपना मोबाइल फोन साइड पे रखो, आराम से बैठो, एक लेटर लिखो। पूरा दिन जो भी हुआ, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को सुनाता है, ऐसे ही आप परमात्मा को सारी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी सब लिखो, फाड़ के चाहे फेंक दो, कोई वहम नहीं। जैसे ही मैंने वो सारी टॉक्सिसिटी लिखी, परमात्मा को दे दी, तो मेरे अंदर से वो सारी नेगेटिविटी निकलेगी। व्हाट विल हैपन? तो वो हम एक आपको स्लाइड दिखाते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ आएगा। हमारा ब्रेन गामा मतलब हाइपर एक्टिव या बीटा, इन दोनों में चल रहा है। जैसे ही मैंने वो लेटर लिखा, अंदर के टॉक्सिन्स को निकाला, तो मेरा ब्रेन अल्फा में आ गया। और अल्फा से थीटा और डेल्टा में गया। डेल्टा मतलब डीप स्लीप, मुझे चाहिए 2 घंटे की डेल्टा वेव डीप स्लीप। अब जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो मेरा ब्रेन एक्टिव है, वो एक्टिव से धीरे धीरे नीचे जाता है, तब तक 8 घंटे पूरे हो जाते हैं। और जब मैंने मेडिटेशन किया, परमात्मा को वो लेटर लिखा, सारी टॉक्सिसिटी निकाली, मेरा अल्फा में आ गया, तो वेरी इजिली वो थीटा एंड डेल्टा में जाएगा। इसीलिए आप 5-6 घंटे 7 घंटे में अपनी नींद पूरी कर सकते हो, क्वालिटी स्लीप। 8 घंटे सो के भी आज वो फ्रेशनेस नहीं है, बिकॉज माइंड ऐसा लग रहा है जैसे किसी युद्ध के मैदान में, वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स चल रही हैं। और जब इस तरह से हम लेटर लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंड रिलैक्स। रात का लास्ट थॉट, मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट, दैट विल बी द सेम। तो अब क्या करना है चेंज? रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले मोबाइल फोन साइड, लेटर टू गॉड। एंड सुबह उठे 10 मिनट, फोन नहीं तो सिरोटोनिन सिक्रीट हुआ, अब खुशी मिल गई लंबा टाइम। नेक्स्ट चेंज, अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ। क्यों खुशी क्यों चाहिए? पहले क्या था, फैमिली के साथ बैठते थे, मदर के साथ बैठते थे, इकट्ठे भोजन करते थे, और उससे क्या होता था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता था। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? कोई बताएगा? हाँ जी, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कोई बताएगा? लव हार्मोन, बॉन्डिंग। अब वो लव हम क्या कर रहे हैं? आज के टाइम यूथ क्या कर रहा है? ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ लव। एक पार्टनर चाहिए, चाहे 10 साल, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल का। मुझे पार्टनर चाहिए, रीजन वो लव नहीं मिल रहा, दूसरे से चाहिए, दूसरे से चाहिए। बिकॉज खुद खाली है, पेरेंट्स फैमिली से वो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर रहे। सो वी आर सर्चिंग फॉर another person to give us love, give, we are asking for love, मांग रहे हैं। वी बिलोंग टू अ कंट्री जहां पर देने का भाव था, ऑलवेज देने का। इंडिया हमेशा देने के नाम से गायन है, कभी मांगने के नाम से नहीं। कभी किसी पर अटैक नहीं किया पैसे के लिए, लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। हम उस कंट्री से हैं। किसी ने प्राण भी मांगे, तो भी भारतीयों ने उसकी रक्षा के लिए वो दिए। और हम दुनिया में अब इस टाइम, हम एज अ यूथ दूसरों से मांग रहे, थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ी रिस्पेक्ट कर दो, थोड़ा केयर कर दो। सी, हम किस तरफ जा रहे हैं? देवता से लेवता की ओर जा रहे हैं, मांग रहे हैं। कोई देगा आपको? तो इसीलिए अपनी फैमिली के साथ बैठें। उनके साथ जब हम बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, वो ऑक्सीटोसिन मिलेगा। सो हम लोगों को दूसरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो घर में ही मिलना स्टार्ट होगा। और बहुत ब्यूटीफुल चीज, मेरे सीक्रेट्स कभी रिवील नहीं होंगे। अभी क्या हो रहा है, हम बाहर के लोगों को बता रहे हैं, और कुछ टाइम में ब्रेकअप हो जाता है, हमारे सारे सीक्रेट्स बाहर। क्यों? मुझे डिपेंडेंसी या किसी से अर्ज है अंदर, किसी से बात करनी है। पर जब मैंने परमात्मा को लेटर लिखा, तो बहुत सी चीजें मेरी पहले ही करेक्ट होगी। उसके बाद फैमिली से डिस्कस हुआ, एंड दे विल गाइड मी। हाँ, थोड़े कड़वे होंगे, थोड़ा बिटर बोल सकते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर विद यू। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी एक एक थॉट का। और ये हमने जो बातें की, एंड लास्ट जो एक चीज लेफ्ट है, वो है स्पोर्ट्स। और जब भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो अंदर एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रिएट होता है।
तो उससे क्या होगा, हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल पेन किलर है। आज के टाइम थोड़ी सी बात है, क्रोसिन ले लो, डोलो ले लो। रीजन, वो पेशेंस पावर नहीं है। बट जब हम खुश होते हैं तो ये हार्मोन हमारी हेल्प करता है हीलिंग में। और अभी आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हमारा एक नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है पूरे इंडिया लेवल पे, गवर्नमेंट के साथ भी। बिकॉज खुशी नहीं मिली, खुशी के लिए लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, चाहे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एनीथिंग। ठीक है, किसी भी फॉर्म का नशा। तो इसमें हम लोग ये अवेयर कर रहे हैं कि जब हम ट्रू हैप्पीनेस की ओर जाते हैं, हमें दुनिया के नशों की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे पूरा रिसर्च हम आपको यहाँ शो करते हैं। तो हमारे पास ये लोग आए जिनमें से स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एडिक्ट थे, और आप देखो विद इन अ ईयर अल्कोहल का एक भी पेशेंट जो थे उन्होंने कंप्लीटली क्विट की। ये लोग 7 डेज कोर्स करने आए, हाँ पॉजिटिव हैबिट के लिए आए, क्योंकि कुछ लोग परेशान होते, बट इंपॉर्टेंट रिलैप्स सिम्टम्स नहीं है। नहीं तो क्या हो रहा है, हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, नहीं मुझे नहीं करना, बट अगेन वो अंदर अर्ज हो रही है। वो क्यों? हैप्पीनेस। तो इसीलिए अपनी हैप्पीनेस के आपको सारे वेज बता दिए, अब आप नोट डाउन करते जाना, बिकॉज ये लाइफ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगी। अब नेक्स्ट जो यूथ पर है, प्रेशर ऑफ एग्जाम्स, करियर। तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। यस। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ओवर रेजिलियंस। प्रेशर मतलब सिचुएशंस आनी है, एग्जाम्स के बिना आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? क्या बढ़ जाओगे आगे बिना एग्जाम्स के? पॉसिबल है? नो। सो एग्जाम इज अ सिचुएशन जिसको मुझे फेस करना है। कैसे फेस करेंगे? जितना मेरे अंदर रेजिलियंस, अंदर कोपिंग एबिलिटी होगी। जैसे घर में किसी को वायरल हो गया तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट सबको एक जैसे सिम्टम आएंगे, किसी को ज्यादा आएंगे, किसी को कम आएंगे, जैसे कोविड में हमने देखा। तो सिमिलरली एग्जाम एक एक्सटर्नल फैक्टर है, मैं उसको कैसे डील कर रहा हूँ। बट आज के टाइम देखा गया है एग्जाम्स में, अभी मुझे किसी ने बताया, सेकंड क्लास का स्टूडेंट, और उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा किस चीज के? उन्होंने बताया कि एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से अब वो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन ले रहा है, टैबलेट्स ले रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज कि एग्जाम्स में कैसा परफॉर्म करो। सोचो 6-7 साल का बच्चा। बिकॉज जो आज के टाइम एजुकेशन सिस्टम है वो आईक्यू डेवलप कर रहा है, ईक्यू नहीं डेवलप कर रहा। ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, वी आर नॉट मेड अ परफेक्ट पर्सन। हमें क्या सिखाया जा रहा है? सिंपल, जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। और हमारे अंदर भी परफेक्शन के संस्कार डाले जा रहे हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज परफेक्शन में इस टाइम नहीं है, बिकॉज दुनिया की वाइब्रेशंस लो है। तो हम क्या करें, जैसे ही कोई एक्सटर्नल सिचुएशन नेगेटिव आती है, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, ऐसा कैसे हुआ, और हमारे ऊपर वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और वो स्ट्रेस ऐसा क्रिएट होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ खराब कर देता है। अब इस पर रिसर्च देखा गया, जो स्ट्रेस है, ये HP एक्सिस बोलते हैं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ये मेरे अंदर स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करता है, जो मेरी इम्यूनिटी को डाउन करता है। इसलिए देखा गया है एग्जाम से पहले बहुत कॉमनली हम बीमार हो जाते हैं। रीजन, स्ट्रेस। स्ट्रेस नेचुरल नहीं है। प्रेशर आया, मैं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया तो स्ट्रेस हुआ, अदरवाइज स्ट्रेस नहीं था। और जैसे ये स्ट्रेस का फैक्टर आया, ये सिचुएशन आई, अगर आप देखो ये मेरा है इमोशनल ब्रेन एंड दिस इज प्रीफ्रंटल लॉजिकल ब्रेन। तो मेरा इमोशनल ब्रेन, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है कि मेरा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होकर लॉजिकल ब्रेन को खत्म कर देता है उस टाइम, मतलब कंट्रोल कर देता है। खत्म मतलब ये नहीं कि काम नहीं, मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देगा। अब जैसे मेरे घर में कोई बात हुई, कोई नेगेटिव स्टिमुलस आया, मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ। इसीलिए कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। वो कहते हैं इतने इमोशंस क्रिएट हो गए। ये क्यों हुए? बिकॉज ऑफ माई प्रोग्रामिंग। बचपन से कैसी प्रोग्रामिंग हुई? अगर सामने वाला मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहा, फर्स्ट। सेकंड, मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए। थर्ड, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिली। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स मेरे इमोशनल माइंड को एक्टिव कर रहे हैं। क्या यही लाइफ है? कल हम कहीं थे एंड वहां पर हमने देखा
एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट उसका पैकेज क्या मिला। वो देखो उसको हाईएस्ट पैकेज ये मिला। एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू मॉनिटरी थिंग्स। पैसा कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम। पेरेंट्स भी क्या कह रहे हैं बच्चों को, हम तुम्हें सारे रिसोर्सेज देंगे, कभी भी वैल्यूज एंड एथिक्स की बात कर रहे हैं हम एज अ यूथ भी देखें, पैसा आना चाहिए वट एवर बी द वे वी आर यूजिंग, बट इट शुड बी एथिक्स। क्योंकि जो एथिक्स हैं वही हमारे इंडिया का कल्चर है, वही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या सिखाया। और जब ये इमोशनल प्रोग्रामिंग हो जाती है तो सारी प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक बलून है, जैसे आपने सीसो देखा होगा। तो मेरा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होने की वजह से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता, और फिर हम कुछ गलत डिसीजंस, कुछ गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। और उसके पीछे भी क्या है, एक दूसरे से कंपटीशन। आज के टाइम लोग इसलिए नहीं परेशान हैं कि हमारे पास क्या है, परेशान इसलिए कि पड़ोसी के पास क्या है। इस पर एक कहानी से हम, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान की बड़ी तपस्या की, कहते भगवान प्रसन्न हुए और कहा बेटा बताओ क्या चाहिए। तो उसने सोचा, तो इतने भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो पड़ोसी है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तुम्हें आगे बढ़ाने में, जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो उसने सोचा, उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों। अब यहां तक भी नहीं रुका, उसने कहा ऐसा कीजिए मेरे घर के बाहर एक खड्डा खोद दो और पड़ोसी के घर के बाहर दो खड्डे, ताकि पड़ोसी अंधा है वो जाके उस खड्डे में गिर जाए। अब आप बताओ, एक मारुति के इंजन को क्या हम बीएमडब्ल्यू ऑडी कार से या मर्सिडीज से कंपेयर कर सकते हैं? उसकी अपनी क्वालिटी है, ऑडी की अपनी क्वालिटी है। मारुति में आज के टाइम भी 8 से 10 लोग बैठ जाएंगे, बट वहां पर दो या तीन लोग, चार लोग ट्रैवल कर रहे हैं, फर्क है। उसकी अपनी, आपकी अपनी। तो हर जो सोल है, हम जो आत्माएं हैं, हर एक की अपनी विशेषता है। कि किसी का डीएनए दूसरे से मैच करता है? आप बताओ, एक भी आइडेंटिकल ट्विन मां के गर्भ में एक साथ इकट्ठे रहे, एक जैसा फूड मिला, क्या उनका डीएनए मैच किया? वी ऑल आर बोर्न डिफरेंट, हम सब अलग हैं, हम सब की कैपेसिटी अलग है, हम सब अपने अकॉर्डिंग बेस्ट हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, जो आप लाइफ में करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग करो। लोगों के अकॉर्डिंग जीना बंद करो। बिकॉज जब हम लोगों के अकॉर्डिंग जिएंगे तो स्ट्रेस होगा। और ये जो रिसर्च हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स में आया, कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी और जो हम नेगेटिव मीडिया कंटेंट देख रहे हैं, तो अगर आप देखो इससे मेरी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग दोनों इफेक्ट हो रहा है। और हम सोचते हैं बिना स्ट्रेस के काम नहीं होगा। इंजॉय जो करना है एक बार डिसाइड करो और उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि सिचुएशंस आएंगी ही। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग यू वांट आस्क? नो? और ये आपकी, हाँ जी शिवानी बहन। हाँ, मुझे आपको, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी। सर एक्चुअली जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में रहते हैं, जैसे कि आपने हमको बताया कि हम लोग जो चीज़ें सोचते हैं उसी के हिसाब से हम उन चीज़ों को करते हैं। तो Yes. अगर हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं उस चीज़ के अंदर, प्रॉपर उस चीज़ के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि हम एफर्ट्स नहीं लगाते, सिर्फ उस चीज़ को सोच कर छोड़ देते हैं, या फिर आलस की वजह से, या फिर किसी भी कोई भी उसका फैक्टर हो सकता है। बट हम पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, फिर भी अगर वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है, तो उस जगह पर हम वापस डीमोटिवेट हो जाते हैं, और वैसे ही हमारे दिमाग में, जैसा कि आपने कहा, वो सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो जब एफर्ट्स के बाद में भी सब कुछ नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गिरते हैं शहसवारी जंग के मैदान में, वो बच्चा क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। एफर्ट करते जाओ, एक बार नहीं हुआ सेकंड टाइम हो जाएगा, थर्ड टाइम हो जाएगा, सो व्हाट। ये हमारे माइंड में है कि मैंने 2 एफर्ट करके किया, 3 एफर्ट करके किया। लोगों को मैटर नहीं है, हमें किसी का नहीं सोचना, मुझे अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते जाने हैं जब तक मैं उस ड्रीम को अचीव नहीं करूं। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ पहली बार में मिलती है। कई बार हम लोग देखते हैं कई चीज़ों पे हमने बहुत एफर्ट किए, आफ्टर 6 और 7 ईयर्स वी सक्सीड।
एंड सामने वाले ने एक ही चीज बोली, बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स ये चीज हो पाई। लोग क्या सोचते हैं, एक ही स्ट्रेस है। कोई भी क्या सोचता है ये मैटर नहीं करता, आप क्या खुद के बारे में सोचते हैं वो हम एक स्लाइड में भी कवर करेंगे, वो मैटर करता है। ओके। हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम इस पे जो है आगे इस पूरी डिटेल को और डिस्कस करेंगे, और फिर ठीक है अगर आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, एग्जाम के टाइम सीरियस रहना चाहिए, सिंसियर, वो हम आगे कवर कर रहे हैं, वो भी स्लाइड है। तो अगर हम देखें जो हमारी थॉट्स हैं, अगर बच्चों देखो बहुत ध्यान से, 14 साल 17 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। इंडिया के 2 बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उनको हार्ट अटैक आया। क्या उनको नहीं पता हार्ट का? प्रॉब्लम क्या है? थॉट प्रोसेस, बैलेंस। जो यहाँ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से मेरे डीएनए के अंदर ये टेलोमियर स्ट्रक्चर है शू लेस की तरह, उसका लेंथ छोटा हो रहा है। और देखा गया 18 से 45 साल का जो यूथ है उसका इम्यूनिटी लेवल 60 से 95 साल के ओल्ड एज तक पहुंच गया। सी, यंग एज में हमारा इम्यूनिटी इतना डाउन हो रहा है, व्हाट विल हैपन? क्या होने वाला है आगे के टाइम में? क्यों हार्ट अटैक्स इतना कॉमन हो रहा है? सिंपल, 2 फैक्टर्स फाइंड आउट हुए उसमें। फर्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। 8 घंटे सारे लोग सो रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है कि 8 घंटे नहीं सो रहे, बट क्वालिटी स्लीप नहीं है। एंड सेकंड वो स्ट्रेस। और स्ट्रेस आप सबको पता है कि हम लोगों ने कितना क्रिएट किया, और बिना बात का स्ट्रेस। जैसे एग्जाम के टाइम, बिल्कुल सही, स्ट्रेस क्रिएट करना चाहिए सिंसियर, सिंपल। एग्जाम मतलब हमने थॉट किया टेंशन, एग्जाम मतलब फोबिया, एग्जाम मतलब पता नहीं क्या होना है। अब हम इसको चेंज करते हैं, एग्जाम मतलब हैप्पीनेस, एग्जाम मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन, एग्जाम मतलब स्कूल कॉलेज में सीनियर, एग्जाम मतलब 15 दिन की छुट्टियां, घूमने जाएंगे, एग्जाम मतलब मैं लाइफ में जो करना चाहता हूं इसी वजह से अचीव कर पाऊंगा। अगर ये एग्जाम नहीं होंगे तो मैं लाइफ में अचीव कैसे कर पाऊंगा? एग्जाम मतलब मेरे पेरेंट्स को प्राउड होगा, एग्जाम मतलब आई एम टेस्टिंग माई सेल्फ, माई पेशेंस लेवल, माई डेडिकेशन लेवल, माई लर्निंग एफिशिएंसी। चेंज। तो नेगेटिविटी जो मैंने एग्जाम्स की क्रिएट की है उसको खत्म करो। वो क्यों क्रिएट की? बिकॉज मैंने जो आसपास की चीजें देखी, लोगों से सुना, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इट हार्डली मैटर्स। बी सिंसियर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट रिलैक्स, मुझे ये सिलेबस करना है, ये मेरे चैप्टर्स है, जैसे आपके 10 चैप्टर्स हैं, जस्ट फिगर आउट मुझे ये 4 दिन है, इतना इतना डिवाइड करके करना है। और बिफोर एग्जाम एक दिन पहले मेरे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो, और मुझे एक रिवीजन मैंडेटरी है वो करनी है, बट बिफोर एग्जाम आई शुड बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मुझे कुछ वो हरी वरी नहीं क्रिएट करना, वहां पे बुक्स लेके जाके लास्ट मोमेंट पे नहीं। रिलैक्स होके टाइम आपको डिवाइड करना है और इजीली एग्जाम दो। बिकॉज बहुत सी चीजें स्ट्रेस की वजह से हम एग्जाम में भूल जाते हैं, और फिर हमें रिग्रेट होता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। ठीक है, जो अभी आपने कहा, और अपने फ्यूचर के बारे में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। माई थॉट्स इम्पैक्ट माई बॉडी एंड माई वर्ल्ड अराउंड, इसके हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। तो बिकॉज हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, साइंटिस्ट नॉर्मन कजिंस, इनको 1964 में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, जो ऋतिक रोशन को भी था। तो उसमें क्या था, डॉक्टर्स ने कहा भाई आपके पास कुछ ही टाइम बचा है, एंड पेन किलर पर थे। तो इन्होंने कहा भाई जाना तो है ही, अपने फ्रेंड्स को बुलाया और उनसे अच्छी अच्छी बातें, बचपन की बातें, खुशी की बातें करनी स्टार्ट की। मतलब थॉट प्रोसेस चेंज किया, अच्छी बातें। डॉक्टर्स ने देखा इनका पेन किलर का डोज कम होना लगा, और कुछ टाइम में ये रिकवर हो गए, ठीक हो गए। एक ऐसी इलनेस जहां डॉक्टर्स कह रहे थे बचने का चांस नहीं है, एंड ही गॉट रिकवर्ड जस्ट फ्रेंड से अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करने से। मतलब एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस मेरी बॉडी को हील कर रहा है। नेक्स्ट पर्सन, द मैन हु फॉरगॉट टू डाई, ये यूएसए में थे, और इनको लंग कैंसर 4 स्टेज, जस्ट लाइक युवराज सिंह जी को हुआ था। और डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी क्रीमेशन जो वहां पे कॉस्ट थी यूएसए में, दैट वाज क्वाइट हाई, तो ये अपने नेटिव कंट्री में चले गए। और वहां गए तो 8 साल बाद इनको याद आया कि इनको कैंसर था, और ये वापस गए यूएसए, टेस्ट कराया, बट इनका कैंसर चला गया। मतलब डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थॉट। लोगों ने क्या कहा, लोग क्या बोल रहे हैं, जस्ट डिटैच।
मुझे क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जैसे ही मैंने खुद को उनकी नेगेटिविटी उस सराउंडिंग से डिटैच किया, मेरे माइंड ने पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू किया, मेरे अंदर वो हार्मोन्स सीक्रेट हुए। क्लियर? और उससे इनका लंग कैंसर भी ठीक हो गया। तो अब करना क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो। क्योंकि जो हमने एक स्लाइड में देखा था, जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो मेरा लॉजिकल माइंड मेरे इमोशनल माइंड को कंट्रोल कर लेगा। तो जो भी मेरे बिलीफ हैं, अगर मैं उनको गाइड करूंगा, सेल्फ टॉक करूंगा, तो क्या होगा? वो मेरे अंदर चेंज आएगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप सब कैसे हो, आपके मदर और फादर कैसे देख रहे हैं आपको, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे देख रही है, पावरफुल। आपका बड़ा भाई आपको, जैसे कहते हैं छोटा बच्चा, आपकी एक्स आपको कैसे देखती है, एक विलेन के रूप में। क्या आप इन चारों में से कुछ हो, या आप इससे भी अलग हो? हाँ जी। क्या आप ये हो जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर, आपके गर्लफ्रेंड आपके बारे में सोचे, क्या आप वो हो? नो। मैं यहाँ क्या थॉट क्रिएट करता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी थॉट मैंने क्रिएट की, उससे मैं लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब भारत वेस्ट इंडीज टूर पे गया और अनिल कुंबले, तो उनका यहाँ जॉ फ्रैक्चर हो गया। तो जब जॉ फ्रैक्चर हुआ, ऑब्वियसली आपको पता है बहुत सीरियस इलनेस, सीरियस प्रॉब्लम, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना था। जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई, अनिल कुंबले पूरा अपना कवर करके, पूरा पट्टी वगैरह करके खेलने आए। एवरीवन वाज शॉक, बिकॉज इतना सीवियर पेन, क्योंकि उनको पता था ब्रायन लारा को आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही प्लेड, और उन्होंने ब्रायन लारा को, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे, उनको आउट किया। कैसे किया? लोग कह रहे थे हाउ इज इट पॉसिबल, बट व्हाट ही सेड, मुझे खेलना है फॉर माई कंट्री। सी, दैट इज योर परसेप्शन, दैट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट योर सेल्फ। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद से कि ये पेन मेरा कुछ नहीं कर सकती। सचिन तेंदुलकर 1989, पाकिस्तान, बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, नॉस पे ब्लीडिंग हो रहा है, 14 साल का लड़का, क्या करेगा? भाई जाओ रेस्ट करो, ही सेड आई विल प्ले। और वो खेला, एंड क्या हुआ? वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट cricketer world has ever produced. See the dedication from the young life. क्या इंपॉर्टेंट था? उनका पॉजिटिव माइंडसेट। जो आपने अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट की, तो उसके क्या चेंज आया, ये आपको समझना है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शाश्वत भाई ने कहा कि आप भी अपना एग्जाम्पल जरूर देना। तो हम लोग ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हुए। फर्स्ट चेंज आई विल टेल यू इन 2010। तो क्या हो रहा था, 15-16 घंटे का स्टडी था, और ऑब्वियसली इतना चाहिए भी। बट जैसे ही हम लोग यहाँ आए, तो फील किया कि जैसी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, तो हार्डली, जब हम लोग यहाँ से एसोसिएट हुए थे 10 पेज पढ़ रहे थे, वो 40, 50, 55 तक चला गया। उससे क्या हुआ, 4-5 घंटे में काम होने लग गया। अब पूरा दिन फ्री, मतलब जो भी अपनी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी थी वो होने लगी। तो मुझे पर्सनली ये बेनिफिट हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा। बिकॉज मुझे तब समझ आया कि मेरा क्या चेंज हुआ। पढ़ तो मैं वही रहा हूँ, एफर्ट भी मैं वही कर रहा हूँ, बट चैनलाइज, जो अंदर में गंदगी नेगेटिविटी थी, ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वो सारी जब ब्लॉक हो गई, तो ऑटोमेटिकली मेरी एफिशिएंसी, मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा। सेकंड थिंग, जो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज आई हैव डन एमबीबीएस, एंड आफ्टर एमबीबीएस आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस, दैट इज ऑफ इंश्योरेंस, इन 2014, 25 फेब। तो जब मैं यहाँ आया, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी थी, आई ज्वाइंड इट। तो सारे रिलेटिव्स, पीपल, दे स्टार्टेड मेक फन, using, they started to tease me, my friends,
जो इंजीनियरिंग में तो बड़ी मुश्किल से पास होते थे वो भी बोलने लगे भाई। अब उनके लिए भी चांस था कुछ ना कुछ बोलने का, अरे क्या पढ़ के तूने कर लिया, क्या टॉप करके कर लिया तूने कॉलेज में, क्या किया। तो सो वो सारी नेगेटिव चीजें डाल रहे हैं। और ऊपर से हम लोग जब बिजनेस में आए, अगेन वहां पर भी जो बैठे हैं अब उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट। नो परसेप्शन ऑफ द फ्यूचर, नो विजन। अब एक ऐसा माइंडसेट जहां पर गए उनका भी विजन ऐसा, और एक जो आसपास के सारे सराउंडिंग्स के लोग थे और उनका भी विजन कैसा। बट परमात्मा क्योंकि उनका ज्ञान मिला, सो एक विजन आई क्रिएटेड इन 2014 कि मुझे ये सारी चीजों को फेस करना है। एक पॉजिटिव थॉट कि ये लोग जो आज मुझे क्रिटिसाइज करें, दे विल कॉल मी सम टाइम फॉर द जॉब, चाहे वो अपनी फैमिली में किसी के लिए या एनीवे कोई भी आए रेफरेंस भेजे, कुछ भी एक थॉट क्रिएट किया मुझे ये लेवल अचीव करना है। एंड विद द स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स पूरा सिस्टम को प्रोफेशनल हुआ करवाने वाला वो। बट पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखी और वही लोग, वही रिलेटिव्स, दिस स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस मी, ये हमारा भाई है, ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा ये है। अरे अपने भाई को तो रखोगे जॉब पे। दैट वॉज द चेंज। एंड उस पॉजिटिविटी से वी आर लाइक द लीडिंग इंश्योरेंस ब्रोकर हेयर। और अब पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो एक ऑफिस, जैसे हम कहते हैं ना ये दुकान है, नाउ दे कॉल इट अ प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफिस। एंड नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, नंबर शेयर होता है। सो उस पॉजिटिविटी से हम लोग अपना नंबर भी शेयर नहीं करें, टीम विल हैंडल, और एक लेवल के बाद ही लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे चेंज हुआ, किसने किया, उस परमात्मा की शक्ति ने किया। बट उस पूरी ड्यूरेशन में एक भी नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं किया। और बीच में एक टाइम ऐसा हुआ इन 2018, कुछ लोगों ने चीट किया विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनीथिंग, दे डिड इट। बट विद द पावर ऑफ मेडिटेशन एंड पॉजिटिविटी एक ही थॉट क्रिएट किया, नो वरीज, अभी जो काम कर रहे हैं उसकी डबल एफिशिएंसी में मैनेज करेंगे, सिस्टम को और प्रोफेशनल बनाएंगे। बट हार नहीं माननी, नो नेगेटिव थॉट, अपनी एफिशिएंसी है ना, अपने अंदर कैपेबिलिटी है, करो काम ना। डरना थोड़ी है कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। सो उस विजन क्रिएशन से आफ्टर 3 मंथ्स पूरा सिस्टम ही एकदम से ऑनलाइन एंड प्रोफेशनल हो गया कि कोई भी अब वो चीज़ नहीं कर सकता। सो नहीं तो फर्स्ट थिंग नेगेटिव, बट अभी भी मैं उन लोगों को जब याद किया, किसी ने बोला अंदर से बहुत थैंक्स, अगर वो नहीं सिखाते तो शायद हम लोग प्रोफेशनल नहीं होते, अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ते, तो शायद मुझे भी अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं लगता, अपने टैलेंट का पता नहीं लगता। तो ये सब कुछ करवाने वाला कौन, वो परमात्मा है। वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। परमात्मा सिर्फ ऊपर से एक चीज देख रहा है कि बच्चे तुम थॉट्स कैसे क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें मेरे पर भरोसा कितना है। अगर मेरा उस पर भरोसा है ना तो वो सब चीजें मेरे लिए करेगा। हम क्या करते हैं ना बीच में, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पता नहीं भगवान मेरी सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। अपने माता पिता को हक से बोलते हैं ना, मुझे चाहिए तो चाहिए, हम भी उसको हक से बोलते हैं, चाहिए तो चाहिए, कैसे भी दे, इट हार्डली मैटर्स। तो अगर हम इस तरह से खुश होंगे तो ये 4 हार्मोन जो हमने बात की ये नेचुरल सीक्रेट होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने आज तक अपने आप को इस बॉडी के रूप में देखा, मेरा ये पद पोजीशन, मेरा ये नेम है, ये मेरा फेम है, क्या ये मैं हूं। एक बॉडी पड़ी है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर गए, एक बॉडी पड़ी है उसको हम डाइसेक्ट कर रहे हैं। सो आई आस्क्ड, सर ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पर इसको दर्द नहीं हो रहा, तो क्या नहीं था उसमें। कहते आत्मा नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है। हिंदू धर्म में आत्मा कहाँ, मुस्लिम धर्म में रूह कहाँ, सिख धर्म में
भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक सितारा, और क्रिश्चियन धर्म में एक छोटा कैंडल जला दिया। तो हम सब कौन है? एक आत्मा है इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। और ये नन्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं। तो यहाँ एक लाइट इल्यूमिनेट हुई, जिसे डीएमटी केमिकल रिलीज हुआ, या इसको आजकल बोलते हैं आनंद अमाइड आनंद। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइंस के लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा। ये नेचुरल खुशी का हार्मोन है। ये कैसे सिक्रीट होगा? जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं। जब मैं खुद को देखता हूं, जो लोग बार बार कहते हैं मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, वो क्या है? सिर्फ खुद को यहां देखना। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टार हूं मैं, और जैसे ही मैंने ये देखा, ये केमिकल रिलीज हुआ, तो नेचुरल खुशी आएगी। तो मुझे क्या करना है? बस याद करना है मैं एक आत्मा हूं। एक प्लेयर की तरह खेलना है, एक गेस्ट की तरह। क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। हम लोग कैसे जी रहे हैं? जैसे हम यहाँ हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इट्स हार्डली मैटर्स। बी डेफ एंड डम। उनका क्या व्यू है, जस्ट चेक इट आउट। जो वो बोल रहे हैं, मेरे अंदर वो कमी कमजोरी है, वो नेगेटिविटी है, इफ यस, जस्ट वर्क इट आउट। उसको इंप्रूव करो। अगर वो ऐसे बोल रहे, लेट देम स्पीक। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, कोई भी कुछ भी बोलेगा, लेट देम। वी आर नॉट हेयर टू जस्टिफाई और टू सेटिस्फाई एनी वन। याद रखना ये। ना हम किसी को जस्टिफाई कर सकते हैं, ना सेटिस्फाई कर सकते। आप किसी भी कपल से पूछना, आपने अपने पार्टनर के लिए 40 साल 50 साल किया, क्या वो आपसे खुश हैं? नो। नो। हर एक का सेम आंसर, कोई किसी से खुश नहीं। सो बी, तो आपको अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जिए। तो ये वो पॉइंट है जहां मैं चमकता सितारा हूं। और जैसे ही मैं दूसरों को भी बॉडी रूप में देखता हूं, तो ईगो, जेलस, कंपटीशन, कंपैरिजन, यही आ रहा है। वो ऐसा है, वो ऐसी दिखते हैं, उसने ये ब्रांड डाला है, नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ देखता हूँ, आत्मा, हर एक आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब भाई भाई। ये किस चीज के हम धर्मों में भी आज के टाइम लड़ रहे हैं? अगर हम सिर्फ ये देखें ये मेरा भाई है, तो लड़ाई झगड़े खत्म। प्यार का भाव चेंज। सिर्फ थॉट प्रोसेस ही चेंज किया। अंदर से काट के देखो तो क्या है? सबके अंदर खून वही है, बॉडी ऑर्गन्स वही है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ क्या देखना है? हमने जैसे पॉजिटिव देखा, तो मेरे अंदर पेशेंस लेवल आएगा, मेरे अंदर खुशी आएगी। मैं भी देखूंगा ये आत्मा है, ये मेरा भाई है, परमात्मा का बच्चा है। तो सब चेंज हो जाएगा। और हमारा पिता कैसा? जैसे हम चमकते सितारे, वो क्या है? ज्ञान गुणों और शक्तियों का सागर, वो प्रेम का सागर। तो हिंदू धर्म में उसको शिव ज्योतिर्लिंग कह दे। ज्योति मतलब लाइट। सिख धर्म में इक नूर ते सब जग उपजे, वो एक लाइट। हर धर्म में उसको लाइट कहा, बस। और जैसे ही हम उससे कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? वो प्योर लाइट हमारे ऊपर फ्लो करेगी, और हमसे वो लाइट चारों ओर फैलेगी। क्योंकि सिंपल साइंस क्या कहती है? एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो वो एनर्जी मेरे ऊपर और मेरे से चारों ओर फैलेगी। तो अगर मैं खुश हूं, तो मेरे से खुशी के वाइब्रेशंस फैलेंगे, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी। इसलिए किसी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलके गुस्सा आता है। सिंपल रीजन, एनर्जी। तो जो थॉट क्रिएट करेंगे, वैसी एनर्जी से क्रिएट होगी। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। सिस्टर, हमारे पास 5-6 मिनट्स हैं। हाँ, अली यस present। हाँ, हमारे पास कब तक का टाइम है, प्लीज एक बार आप बता दो। सर, 7:25। ठीक है, थैंक यू। सफिशिएंट है। हाँ जी, तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। देखें अपने आप को, मैं चमकता सितारा इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड। परमात्मा जो प्रेम के सागर है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, ऐसे परमात्मा से प्रेम भरी किरणें मेरे ऊपर फैल रही है।
मन एकदम शांत हो रहा है, प्रेम से भरपूर हो रहा है। जो भी नफरत, गुस्सा, इरिटेशन, वो सब खत्म हो रहा है। सब फील करें खुद को एक प्योर डिवाइन लाइट में, और अपने सामने देखें एक क्लियर विजन, जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करना है, जो मैं करना चाहता हूं, उसको क्लियरली देखें। अपने को उस ड्रीम को अचीव करते हुए देखें। मैंने उस रैंक को अचीव कर लिया, उस डिग्री, उस पोजीशन को। देखें अपने चेहरे पर खुशी। परमात्मा से लगातार शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर फैल रही हैं। और एक बार अपने आप से पूछें, इस ड्रीम को अचीव करने में कौन सा ऐसा नेगेटिव संस्कार है जो मुझे रोक रहा है? कौन सी ऐसी हैबिट है जो मुझे तंग कर रही है? जस्ट चेक। एंड चेंज। इस नेगेटिव संस्कार को, इस हैबिट को मुझे खत्म करना है। परमात्मा को, जो हम सबका पिता है, अपने इस नेगेटिव संस्कार को उन्हें बताएं। और सच्चे दिल से परमात्मा को अर्पण कर दें। अपने आप से प्रॉमिस करें, इस नए वर्ष में मुझे इस संस्कार, इस हैबिट को बिल्कुल यूज नहीं करना। ये इस पुराने वर्ष में ही खत्म हो गया। और फिर से देखें अपने उस ड्रीम को जो मुझे अचीव करना ही है। परमात्मा का दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनकी शक्ति से ही मैं ये अचीव कर सकता हूं। बिकॉज आई एम द इंस्ट्रूमेंट। ओम शांति। और जब हम मेडिटेट करते हैं, तुम्हारा अगर हम देखें तो हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है। और जैसे ही ये स्लो डाउन होती है तो आप सोच सकते हो हमारी एनर्जी कितनी कंजर्व होगी। और ये रिसर्च में भी देखा गया है। और इसके साथ साथ जो हाइप में रहने की आदत है आजकल, बहुत कॉमनली हार्ट स्टंटिंग हो रही है, तो सब चीज़ों के पीछे रीज़न है हमारा थॉट प्रोसेस। और अगर आप देखो तो हमारी ब्रेन वेव्स भी एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में आ जाएंगी, और हमारा मेडिटेशन से लॉजिकल एंड इमोशनल माइंड दोनों में एक बैलेंस होगा।
वो भी हम आपको एक बार फोटो दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर मेरे दोनों ब्रेन पार्ट्स एक्टिव हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इससे क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, मेरी एफिशिएंसी बेटर होगी। हाँ, तो इस तरह आप, हम लोग ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हैं, और इस तरह की अगर आपको कोई नॉलेज है, जाननी है, तो आप ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पीके डॉक्टर हिमांशु गोयल, थैंक यू। और अभी किसी का कुछ क्वेश्चन डाउट है? और नहीं तो अलीजा बहन फिर ब्रीफिंग करेंगे, कुछ पॉइंट है जो आपको लगता है। थैंक यू। ओम शांति। सर एक हैंड रेस हुआ है। ओम शांति। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। एक्चुअली मीन्स ये पॉजिटिव अफर्मेशंस जो मैं मॉर्निंग और बिफोर स्लीप क्रिएट करती हूँ, लेकिन वो दिन दिन भर अटेंशन नहीं रहता कि हाँ करना है करना है, बस याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। तो 2 ही टाइम हो जाता है ऐसा, तो वो अटेंशन कैसे रखें? बिकॉज ये हमारा नेचुरल नेचर है कि हमें बार बार दुनिया की वाइब्रेशंस लो है, वो हमें खींचती हैं बार बार। तो जो भी आप अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हो, उसको एक पेपर में लिखो। ठीक है, उसको अपने पास रखो, चाहे जैसे हम लोग पॉकेट में रख लेते हैं या कुछ और, वो पेपर अपने सामने बार बार रखते जाओ। तो जैसे जैसे आप बार बार रखोगे, एंड फिर हम लोग तो मेडिटेट हर घंटे बाद 1 मिनट मेडिटेशन जैसे है, तो उसको प्रैक्टिस करते जाओ बार बार। जब आप चर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अभी क्या प्रॉब्लम है, हमने सुबह सोचा, बट पूरा दिन हम अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि अच्छा मैंने कुछ सोचा था, बिकॉज वो मैंने राइट नहीं किया। जब तक आप उसको रिटर्न में लेके नहीं आएंगे, जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, मेरा माइंड उस चीज को बहुत, क्योंकि मेरा माइंड थॉट प्रोसेस, बिकॉज जैसे मैंने लिखा इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद माई माइंड। तो और मेरे ब्रेन के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चला जाता है। जो हम, क्योंकि बहुत थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं ना, 48 थॉट्स, बट अगर हम पॉजिटिव है तो 20 थॉट्स, वो भूल जाएंगे लिखने से, बिकॉज बहुत कम लिखते हैं, तो वो याद रहेगा। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट ओवर थिंकिंग। अगेन वो आपको पहले ही बताया कि जो कंटेंट ब्रेन के अंदर है, जो नेगेटिव चीजें हम देख रहे हैं, सिंपल आप बंद कीजिए जो भी आप सोशल साइट्स पे नेगेटिव या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। एंड एक बहुत कॉमन चीज, न्यूज़पेपर से भी जो भी कंटेंट ले रहे हैं, अगेन दैट इज आल्सो नेगेटिव, तो उसको भी स्टॉप कीजिए, दैट विल हेल्प यू। और इस पॉजिटिविटी से आप खुद ही फील करोगे आपके पास बहुत एम्पल टाइम है दिन में कुछ करने का। घबराहट रहती है, घबराहट रहने का एक ही रीजन है, नेगेटिव स्टिमुलस, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, कि कहीं ये ना हो जाए या ऐसा ना हो जाए। तो याद रखना, आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी। सबसे बड़ा डर ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा ना हो जाए। वो क्यों है, बिकॉज डर है बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी। तो जैसे ही मैं खुद को सोल देखता हूँ कि नहीं, इट्स ओके, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो बहुत इजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द पीपल एंड थिंग्स एज दे आर, सो इट विल बी इजी फॉर मी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आज हमने जाना हमारे माइंड के ट्रैफिक जैम के बारे में एंड कैसे नेगेटिव इमोशंस हमें एटलीस्ट 92 आवर्स तक हमारी बॉडी में रहते हैं एंड उनको रिकवर करने में हमें 92 आवर्स लगते हैं, विच इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन टू मी ऑल्सो। एंड कैसे हम मन, बुद्धि और संस्कार को बैलेंस करके अपनी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हमने 4 हॉर्मोन्स के बारे में भी जाना, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, एंड कैसे ये हमारे हैप्पीनेस एंड ओवरऑल हेल्थ के लेवल को अफेक्ट करता है। एंड सबसे बड़ी बात जो हमने इस सेशन से जानी वो ये है कि पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट पावरफुल रहेगा तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो उसको भी हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। एंड दिस वाज द डे 2 ऑफ एनलाइटनमेंट 9.0. Next session, which will be the last session of enlightenment of this year, उसको लेंगे डॉक्टर मोनिका गुप्ता मैम, हु इज़ अ ब्रांड स्टोरी टेलर एंड अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। सो आपके डिजिटल डाउट्स को, इनफैक्ट डिजिटल डिटॉक्स में वो हेल्प करेंगे, एंड कैसे आप
अपने माइंड से, अपने लाइफ से स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की यही है कि हम स्क्रीन टाइम कम नहीं कर पाते हैं। सर ने भी बात करी कि कैसे अल्फा रेज, गामा रेज हमारे माइंड में रहती हैं, एंड सोने के बावजूद, 8 घंटे सोने के बावजूद भी हमारा माइंड उतना रेस्ट नहीं कर पाता है जितना उसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को केटर करने के लिए टुमारो वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन डिजिटल डिटॉक्स बाय मोनिका गुप्ता मैम। एंड फॉर एनी अपडेट हम आप हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड इस तरीके का जो भी इवेंट होगा, जनवरी में हमारा एक मेडिटेशन कोर्स है, प्लस और भी जो भी इवेंट्स होते रहते हैं उसकी अपडेट्स आपको इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वंडरफुल इवेंट। Thank you for the technical team, and special thank you to Dr. Himanshu sir. Thank you so much.